मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एड और लॉरेन दिखाए जाते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी गोस्ट के बारे में बता रहे होते हैं। इसके बाद हम कैरोलिन और उसकी फैमिली को देखते हैं। वो लोग इस घर में नए नए शिफ्ट हुए होते हैं। उनमें से किसी को भी इस घर की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। कैरोलिन की 5 डॉटर्स होती हैं जिनमें से सबसे छोटी बच्ची का नाम अप्रैल होता है। कैरोलिन और सभी लोग घर के अंदर इंटर हो जाते हैं लेकिन उनका जो पेट डॉग होता है वो घर के अंदर नहीं आ रहा होता है। इधर हम अप्रैल को देखते हैं जिसे ट्री के पास एक टॉय मिलता है। उस टॉय को पाकर अप्रैल काफी खुश हो जाती है। इधर हम कैरोलिन की डॉटर्स को देखते हैं जो कि उस घर में खेल रही होती है। वही गलती से खेलते वक्त उनसे लकड़ी का एक बोर्ड टूट जाता है। उस वुड की हेल्प से बेसमेंट के रूम को लॉक किया गया होता है। अब डैड वहां उस रूम में जाते हैं जहां उन्हें सब बेकार सा सामान ही नजर आता है। नाइट में हम उनके पेट डॉग को देखते हैं जो बहुत ही तेज से बाक यानी भौंक रहा होता है लेकिन कैरोलिन इस बात को नजरअंदाज कर देती है। में जब कैरोलिन रूम से बाहर आती है तो वो क्लॉक्स को देखती है और अजीब बात ये होती है उस घर की सभी घड़ियां 3:07 पर रुक गई होती है। तभी कैरोलिन को किसी की आवाज आती है जो कि उनकी बेटी अप्रैल की होती है। जब वो बाहर आते हैं तो ये देखकर सब काफी डर जाते हैं क्योंकि उनका जो पेट डॉग होता है उसको किसी ने मार दिया होता है। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं जहां हम घर में मौजूद क्लॉक को देखते हैं जो कि वापस से उसी टाइम में बंद हो गई होती है। तभी हमें क्रिस्टीन दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में सो रही होती है। तभी अचानक से कोई उसका पैर खींचता है जिससे वो जाग जाती है लेकिन क्रिस्टीन इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देती है और वापस से सो जाती है। वही हम सिंडी को देखते हैं जो कि अलमीरा में अपना सिर मार रही होती है। दरअसल सिंडी ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो नींद में चलती थी। मॉर्निंग में जब रॉजर घर से ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो उसे एक बर्ड नजर आती है जो रॉजर के सामने ही मर जाती है। ये देखकर रॉजर काफी परेशान हो जाता है। वही घर में हम कैरोलिन और उसकी छोटी बेटी अप्रैल को देखते हैं। अप्रैल अपनी मॉम से जिद कर रही होती है कि उसे हाइड एंड सीक खेलना है जिस बात पर कैरोलिन मान जाती है। कैरोलिन और अप्रैल उस गेम को खेल रहे होते हैं। कैरोलिन अप्रैल को हर प्लेस पर सर्च कर रही होती है। तभी हम अलमीरा को देखते हैं जो कि खुद ब खुद ही खुल जाती है और उसी में से 2 हाथ बाहर आते हैं जो कि 2 बार क्लैप करते हैं। कैरोलिन को लग रहा होता है कि अप्रैल वहीं पर छिपी हुई है। तभी कैरोलिन के सामने उसकी बेटी आ जाती है जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाती है क्योंकि कैरोलिन को क्लैप की साउंड की वजह से लगता था कि उसकी बेटी अलमीरा में है। खैर कैरोलिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वही नाइट में हम कैरोलिन की बेटी क्रिस्टीन को देखते हैं जो कि सो रही होती है। तभी वापस से दोबारा कोई उसका पैर खींचता है जिससे क्रिस्टीन की आंख खुल जाती है और इस बार वो काफी ज्यादा डर गई होती है क्योंकि इस बार उसका ये वहम नहीं होता है। क्रिस्टीन को डोर के पास कोई नजर आता है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और हेल्प के लिए आवाज लगाने लगती है। कैरोलिन और बाकी सभी क्रिस्टीन के रूम में आ जाते हैं। क्रिस्टीन उन्हें बताती है कि रूम में कोई था जो कि काफी डरावना था। रॉजर क्रिस्टीन से कहता है कि ये तुम्हारा बुरा ख्वाब होगा इसीलिए तुम इस बात को इग्नोर करो और वापस से सो जाओ। वही हम कैरोलिन को देखते हैं जिसके बॉडी पर जख्मों के निशान दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे होते हैं। तभी कैरोलिन को घर पर किसी बच्चे के खेलने की आवाजें आने लगती हैं इसीलिए कैरोलिन बच्चों के रूम में चेक करने जाती है लेकिन वहां पर सभी बच्चे सो रहे होते हैं। जब कैरोलिन रूम से बाहर आती है तो उसे फोटो फ्रेम नजर आते हैं जो कि खुद ब खुद ही नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर कैरोलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उसे एक अजीब नॉइस आने लगती है। कैरोलिन उस नॉइस को फॉलो करके नीचे बेसमेंट में आ जाती है। तभी कोई बेसमेंट का डोर लॉक कर देता है और साथ ही वहां पूरी तरह से अंधेरा भी हो गया होता है। कैरोलिन वहां पर माचिस की एक तीली से रोशनी करती है। तभी वहां फिर से 2 हाथ आकर क्लैप करते हैं। इधर हम कैरोलिन की बेटी सिंडी को देखते हैं जो कि एंड्रिया के रूम में आ जाती है। एंड्रिया सिंडी को उसके बिस्तर पर वापस से लेटा देती है। तभी उसे अलमीरा के ऊपर से कुछ आवाज आती है। जब वो ऊपर देखती है तो उसे वहां एक गोस्ट नजर आता है जो कि एंड्रिया के ऊपर कूद जाती है जिससे
जिससे एंड्रिया काफी ज्यादा डर जाती है और बहुत ही जोरों से हेल्प के लिए आवाज लगाने लगती है। अब ये आवाजें रॉजर भी सुन लेता है, इसीलिए वो भागकर एंड्रिया के रूम में आ जाता है। अब इनके घर पर ये सारी एक्टिविटी देखकर उन सबको ये यकीन हो जाता है कि इनके अलावा भी इस घर में कोई है। इसके बाद हम एड और लॉरेन को देखते हैं। कैरोलिन हेल्प के लिए एड और लॉरेन के पास जाती है। वो उन्हें उनके घर पर होने वाली सभी घटनाओं के बारे में एड और लॉरेन को सब कुछ बता देती है। कैरोलिन की बात सुनने के बाद वो दोनों कैरोलिन के घर आने के लिए राजी हो जाते हैं। कैरोलिन और रॉजर एड और लॉरेन को घर में होने वाली सभी अजीब इंसिडेंट्स के बारे में बताने लग जाते हैं। एड कैरोलिन और रॉजर की बातों को एक डिवाइस की हेल्प से रिकॉर्ड कर रहा होता है। इधर लॉरेन अप्रैल के टॉय को देख ही रही होती है, तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसका नाम रोरी होता है। इसके बाद लॉरेन और एड बेसमेंट में जाते हैं, जहां लॉरेन को वहां बुरी ताकतों के होने का एहसास होता है। लॉरेन और एड घर के पास एक ट्री के पास आ जाते हैं, तभी लॉरेन वहां उसी गोस्ट को देखती है। लॉरेन उन्हें बताती है कि इस घर में एक बहुत ही पावरफुल गोस्ट का कब्जा है। वो शैतान काफी ज्यादा ताकतवर है और उसने उस गोस्ट इनकी फैमिली और साथ ही कैरोलिन की डॉटर्स के पीछे भी देखा है। लॉरेन उन्हें बताती है कि वो गोस्ट अब इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अगर तुम सब इस घर को छोड़ भी दो तब भी वो गोस्ट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमें यहाँ पर एक एक्सोर्सिज्म करना होगा, जिसे करने के लिए हमें चर्च से परमिशन लेनी होगी और चर्च से परमिशन लेने के लिए हमें प्रूफ देने होंगे। इसके बाद ही हमें इसकी परमिशन देगा। इसके बाद एड और लॉरेन अपने घर पर आ जाते हैं। एड और लॉरेन उस घर में रिकॉर्ड की हुई कॉन्वर्सेशन को सुनने लगते हैं। उस रिकॉर्डर में एड की आवाज तो होती है, लेकिन कैरोलिन की आवाज उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई होती है। लॉरेन एड को उस घर के पास्ट के बारे में बताने लगती है कि बहुत टाइम पहले उस घर में एक विमेन रहती थी, उसके साथ उसका एक बेटा भी होता है। उस औरत का नाम बत्शीवा होता है। बत्शीवा ब्लैक मैजिक किया करती थी और इसी के चलते उसने एक रात अपने बेटे को आग में जलाकर मार दिया और खुद भी घर के पास वाले ट्री पर खुद को फांसी दे दी। इस वाक़े के बाद जो भी फैमिलीज वहां रहने आती उन सब की किसी न किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब लॉरेन एड को ये सब बातें बता ही रही होती हैं, तभी उस रिकॉर्डर से कुछ गोस्टली यानी अजीब आवाजें आने लगती हैं, जो कि किसी और की नहीं बल्कि बत्शीवा की होती है। नेक्स्ट डे एड और लॉरेन कैरोलिन के घर पर आ जाते हैं ताकि वो एक एक्सोर्सिज्म करने के लिए सबूत को इकट्ठा कर सके। एड के साथ एक ऑफिसर और एक लड़का भी उनकी हेल्प करने वहां पर आ जाते हैं। अब ये सब लोग घर के अंदर और घर के चारों तरफ कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं ताकि वो किसी भी हरकत को रिकॉर्ड कर सके और उस सबूत को प्रूफ के तौर पर चर्च को दे सके। एड पूरे घर पर होली वाटर यानी पवित्र पानी को चारों तरफ छिड़कता है, तभी बेसमेंट का डोर खुद ब खुद खुल जाता है, जिसे एड और लॉरेन भी देख लेते हैं। इसीलिए वो चेक करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है क्योंकि उनके हाथ कोई भी प्रूफ नहीं लगता है। उस रात घर में कोई भी हरकत नहीं होती है। नेक्स्ट डे लॉरेन जब बाहर क्लोथ्स को सुखा रही होती है, तभी उसे वहां बत्शीवा का गोस्ट नजर आता है, जो कि देखते ही देखते कैरोलिन के रूम में आ जाता है। तभी बत्शीवा कैरोलिन को पोजेस यानी अपने कंट्रोल में कर लेती है। इसके बाद हम कैरोलिन की बेटी नैन्सी को देखते हैं, जो कि नींद में चल रही होती है। नैन्सी के आगे बढ़ने के साथ ही मौजूद वो कैमराज उसकी पिक्चर्स खींच रहे होते हैं। तभी नैन्सी एक रूम में आ जाती है और इसके साथ ही उस रूम का डोर लॉक हो जाता है। तभी एड भी वहां आ जाता है, उसे वहां कैरोलिन की बेटी मिल जाती है। लॉरेन को भी उस छोटी सी जगह पर कुछ टॉयज और एक रस्सी नजर आती है। ये वही रोप होती है जिसमें बत्शीवा ने खुद को फांसी दी होती है। अचानक वो लकड़ी टूट जाती है, जिससे लॉरेन बेसमेंट में आकर गिरती है। तभी वहां बत्शीवा का गोस्ट आ जाता है कि वो लॉरेन के गले से उसका लॉकेट ले लेती है, जिसके अंदर लॉरेन के बेटी की तस्वीर होती है। लॉरेन किसी तरह गोस्ट से बचकर सब लोगों के पास आ जाती है। लॉरेन उन्हें बताती है कि बत्शीवा मॉम को ही पोजेस करती है और उन्हीं के हाथों उनके बच्चों को मरवा देती है। कैरोलिन के बॉडी पर जो निशान है वो इसी बात का प्रूफ है कि बत्शीवा कैरोलिन को पोजेस कर रही है। तभी सारे
उसको कोई ताकत नीचे गिराने लगती है और साथ ही कैरोलिन की बेटी को भी कोई बालों से पकड़कर घसीटने लगता है, लेकिन वो लोग किसी तरह नैन्सी को बत्शेबा के हमले से बचा लेते हैं। इस इंसिडेंट से वो सब काफी ज्यादा डर गए होते हैं, इसीलिए वो उस घर को लीव यानी छोड़ने का डिसाइड करते हैं। इधर हम लॉरेन की बेटी को देखते हैं, तभी उसका कोई पैर खींचता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। बत्शेबा लॉरेन के घर पर उस लॉकेट की हेल्प से यहाँ आ गई होती है। लॉरेन की बेटी मॉम को ढूंढते हुए उस रूम में आ जाती है जहां सारी गोस्टली थिंग्स होती हैं। तभी हम एनाबेला डॉल को देखते हैं जो कि बत्शेबा के साथ होती है। तभी वहां एड और लॉरेन आ जाते हैं जो कि बत्शेबा के अटैक से अपनी बेटी को बचा लेते हैं। इधर हम कैरोलिन को देखते हैं जो कि अपनी बच्चियों को लेकर उस घर की तरफ बढ़ रही होती है। जैसे ही इस बात का पता रॉजर को चलता है, रॉजर सब कुछ एड और लॉरेन को बता देता है, इसीलिए वो सब लोग घर में दोबारा से आ जाते हैं। कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने ही वाली होती है, तभी वो सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे घर से बाहर ले जाने लगते हैं। तब वो गोस्ट कैरोलिन को मारने की कोशिश करने लगता है, इसीलिए वो सब कैरोलिन को घर से बाहर नहीं लाते हैं। वो सब कैरोलिन को एक चेयर से बांधकर एक्सोर्सिज्म को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बत्शेबा बहुत ही पावरफुल होती है, इसीलिए वो उस चेयर को ही तोड़कर उस कैद से आजाद हो जाती है और वो भागकर अप्रैल के पास जाती है और उसे मारने वाली होती है। तभी एड भी एक्सोर्सिज्म को कंप्लीट कर देता है जिससे कैरोलिन रुक जाती है, लेकिन अब भी बत्शेबा का कंट्रोल उस पर होता है। तभी लॉरेन कैरोलिन को उसको अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए अच्छे इंसिडेंट्स याद दिलाती है, जिससे कैरोलिन बत्शेबा के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम एड को देखते हैं जो कि उस टॉय को अपने रूम में रख देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।